देखो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बोलने वाले हैं, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सर एक बार देखिए, हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आज शेप, साइज एंड लोकेशन के बारे में कि इंडिया का शेप क्या है, साइज क्या है, लोकेशन कहाँ है। अब लोकेशन की हम बात करें कि ग्लोब पे इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, तो इंडिया, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूजनल एक्सटेंट और लैटिट्यूजनल एक्सटेंट की, तो लॉन्गिट्यूड्स किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड के बीच में सिचुएटेड है, तो इंडिया का जो मेन लैंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, एंड लैटिट्यूजनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूजनल एक्सटेंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा हो गया क्या, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारी इंडिया की, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से गुजरती है और क्या इसका लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, तो 82 डिग्री 30 मिनट इसका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये किन किन स्टेट से गुजरती हैं, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से गुजरता है, 8 स्टेट से गुजरता है। देखिए कैसे, 8 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं, ये दिख रहा है हमको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो गुजरता है। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। टोटल एरिया कितना है इंडिया का, टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे टोटल इंडिया का क्या है एरिया है, इंडिया का टोटल एरिया। अब इसकी हम बात करें कि ये वर्ल्ड में 7th यानी कि वर्ल्ड का 7 नंबर पे हमारा आता है, यानी कि इंडिया टोटल एरिया 2.4%। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल जो है वर्ल्ड का, उसका 2.4% क्या है, इंडिया कंसिस्ट करता है। लैंड बाउंड्री, डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ इट मींस 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 3214 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, नॉर्थ एंड साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, इसकी ये डिस्टेंस है टोटल। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, इसकी लैंड बाउंड्री और टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इसकी कोस्टल बाउंड्री की अगर हम बात करें तो कोस्टल बाउंड्री कितनी है, टोटल कोस्टल बाउंड्री है 7,516 किलोमीटर। अब ये टोटल क्यों मैंने जोड़ा है यहाँ पे, टोटल इसलिए जोड़ा है कि इसकी जो मेन जो बाउंड्री है एंड जो इसमें जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इनको सबको जोड़ के ये टोटल आती है 7,516 किलोमीटर। और अगर इसकी मेन लैंड इंडिया की अगर हम बात करें, मेन बाउंड्री जो है, ओनली मेन बाउंड्री, ये कितनी है, 6,100 किलोमीटर।
अगर हम इसको माइनस करेंगे तो लगभग अप्रोक्स आएगा आपके पास 2095, इतना ही आएगा क्या? 2095 किलोमीटर। ये क्या है? ये है जो जो हमारे पास जो आइलैंड्स हैं इनकी बाउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात की, तो लैटिट्यूड्स किस में क्या लिखा था हमने? लैटिट्यूड्स में हमारा चल रहा था नॉर्थ, और इट मीन्स क्या है कि हमारा कहाँ पे है हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम बात करें कि जो लॉन्गिट्यूड्स जो हमने बोला था वो कौन सा था? ईस्ट बोल रहे थे। इट मीन्स हमारा जो इंडिया है वो समथिंग कहीं यहां होगा, यही होगा, है ना, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो ईस्टर्न जो पार्ट है हमारे ग्लोब का। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट लेटीट्यूड्स, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड्स। वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं 25 एंड 5 23 एंड 5 डिग्री, ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है 8 स्टेट से। अभी हमने पढ़ा था, डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इंडिया को लगभग 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कौन सी है? स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोले जो हमने 82 डिग्री 5 मिनट, 82 डिग्री 5 मिनट जो है ईस्ट, ये कहाँ? मिर्जापुर यानी कि इलाहाबाद, इस जगह से लगभग लगभग गुजरता है। क्या हो गया? चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, हिंदी का भी। अब यहां पे नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो नदर्न पॉइंट है, नदर्न पॉइंट यानी कि जो नॉर्थ का, उत्तर का जो उत्तरतम बिंदु है, नदर्न मोस्ट, वो है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और अगर हम सदर्न पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, लेकिन इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पे आता है। और हमने बोला क्या है कि इंडिया जो है कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से है। इट मींस कहां पे? अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे लास्ट जो पॉइंट होगा ना, यहां है कहीं इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये 2004 में क्या हो गया है? 2004 में ये डूब गया है। 2004 में सुनामी आई थी ना, उसमें डूब गया, ठीक है। अगर हम मेन लैंड की बात करें कि साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का, कौन सा? कन्याकुमारी, ठीक है। कौन सा है? कन्याकुमारी। जो सदर्न पॉइंट है वो कौन सा आएगा? कन्याकुमारी आएगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, जो कहां है? निकोबार। इसके बाद वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? गुहार मोती। कहां पे है? गुजरात में। गुजरात में गुहार मोती एक विलेज है, वो है यहां का वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। और ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न किबिथु, कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है एक विलेज किबिथु, वो है इसका ईस्टर्न पॉइंट इंडिया का। देखिए ये हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 8 स्टेट से गुजर रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस फ्रॉम मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये है +530, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर 30 मिनट हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, यानी कि ये जो ग्लोब है, इसको हमने बीचों बीच में से लाइन, जो बीच में से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको बोला हमने ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, 0 डिग्री इसको बोला। तो यहां से हम अगर इधर चलेंगे तो इसका जो टाइम हमारा जो चल रहा है इंडिया का, कितना? +530 चल रहा है। इट पासेस थ्रू फॉलोइंग स्टेट्स। किन किन स्टेट से गुजरता है? तो ये गुजरता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और
आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ये कुछ 5 स्टेट्स हैं। अब ये इन स्टेट से तो गुजरता ही है इंडिया में, लेकिन ये वर्ल्ड के किन कंट्रीज से गुजरता है? वर्ल्ड के ये गुजरता है रशिया, कजाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। ये 4 जो कंट्रीज है, यहां से भी ये स्टैंडर्ड जो हमारा जो 82 डिग्री 30 मिनट जो है ये गुजरता है। देखिए, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड नेपाल। चाइना, नेपाल, कजाकिस्तान एंड रशिया, यहां से ये बीच से गुजरता है ये। और स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड के जो 10 बिगेस्ट कंट्रीज जो हैं, 10 बिगेस्ट कंट्रीज जियोग्राफिकली बिगेस्ट, ठीक है, जियोग्राफिकली बिगेस्ट जो कंट्रीज हैं, इसमें हमारा आता है नंबर 7, ठीक है, नंबर 7। इसके बाद आता है अर्जेंटीना हमारे बाद। तो फर्स्ट नंबर पे जो जियोग्राफिकल अपना एक्सटेंट रखता है, यानी कि जिसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, वो कौन है सबसे बड़ा? रशिया। रशिया के बाद कौन आता है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन आता है? चाइना। चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंडिया एंड देन अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ये कंट्रीज हैं। हमारा कौन सा नंबर है? 7। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं 2 टाइप से, एक तो ऑन लैंड एंड ऑन सी। ऑन लैंड इट मीन्स कि जो हमारे जो इंडिया को चारों तरफ से लैंड एरियाज जो हैं, इसकी बात करते हैं तो कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये हैं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो कंट्रीज हैं ये हमें लैंड बाउंड्रीज हमारे साथ शेयर करती हैं। तो सबसे कम किसकी लगती है इसमें से? अफगानिस्तान की। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। कितनी कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, बांग्लादेश की कितनी? देखो, बांग्लादेश की, हाँ बिल्कुल, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर लगती है। और अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। अगर बात करें हम सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है बांग्लादेश के बाद? चाइना, ठीक है। चाइना कितना कर रहा है? 3488 किलोमीटर। चाइना के बाद तीसरे नंबर पे कौन कर रहा है? पाकिस्तान। कितना कर रहा है? 3323 किलोमीटर्स। इसके बाद कौन कर रहा है? नेपाल। वेरी गुड, नेपाल 1751 किलोमीटर। और इसके बाद कौन कर रहा है नेपाल के बाद? म्यांमार। म्यांमार कितना कर रहा है? 1643 किलोमीटर। और उसके बाद भूटान। भूटान कितनी कर रहा है? 699 किलोमीटर। भूटान के बाद अफगानिस्तान, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, इसके बाद भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर कर रहा है 40। देखो, एक इसको लर्न करने का क्या है, देखो 40 आया, 40 के बाद 34 आया, 34 के बाद 33, 33 के बाद वापस सीक्वेंस में चल रहा है 17, 16, फिर 699, इट मीन 700 हो जाता है, एक और किलोमीटर और बढ़ जाता है, तो फिर 106 किलोमीटर, ठीक है। तो 40 है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, 4096.7 और सबसे कम कौन कितनी लग रही है? 106 किलोमीटर। बांग्लादेश बॉर्डरिंग स्टेट, यानी कि बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं? 5 स्टेट्स लगते हैं। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल लगता है,
ठीक है, वेस्ट बंगाल लगता है कितना शेयर करता है, सबसे लंबी जो इसकी जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ ही लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। कितने किलोमीटर है? 2217 किलोमीटर। फिर सेकंड नंबर पे किसके साथ शेयर कर रहा है? त्रिपुरा, यानी कि वेस्ट बंगाल फर्स्ट तो इसके साथ बांग्लादेश सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड वाला ही आ गया स्टेट, फिर इसके बाद राइट हैंड वाला आ गया, इट मीन्स त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ कितना कर रहा है? 856 किलोमीटर। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे किसके साथ शेयर कर रहा है? मेघालय के साथ कर रहा है। मेघालय कहाँ है? ये रहा, यानी कि फर्स्ट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऊपर। तो मेघालय के साथ कितनी शेयर कर रहा है? 443 किलोमीटर। फिर इसके बाद असम, मेघालय के ऊपर ये असम, ये रहा, इतना शेयर कर रहा है। ठीक है, कितना है? 262 किलोमीटर। इसके बाद मिजोरम, मिजोरम में सबसे कम कितना? 108 किलोमीटर। ये आ गया रेड क्लिफ लाइन, इसको अभी देखेंगे। चाइना, चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं इंडिया के? जम्मू एंड कश्मीर लगता है, कितना लग रहा है? 1597 किलोमीटर। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 1126 किलोमीटर। उत्तराखंड थर्ड नंबर पे 463 किलोमीटर। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर और सिक्किम भी 220 किलोमीटर। देखिए, चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स भी रहते हैं, उत्तराखंड के साथ रहता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ ज़्यादा हमारा डिस्प्यूट रहता है ना। तो सेकंड नंबर पे तो अरुणाचल है, उसके बाद तुरंत उत्तराखंड है। फर्स्ट नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है। चलिए ये देखिए कौन कौन से लग रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर था, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर हो रही थी। सेकंड नंबर पे कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। थर्ड नंबर पे उत्तराखंड, वेरी गुड, उत्तराखंड। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड देन सिक्किम। ठीक है, ये है चाइना। और चाइना के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूटेड एरिया, ये रेड कलर में दिखाया हुआ है, ये ऑक्साई चीन को लेकर के रहता है डिस्प्यूट। और दूसरे नंबर पे किसके साथ हमारा रहता है डिस्प्यूट? ये जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और आगे ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं तो एरिया पाकिस्तान टू चाइना। नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितनी शेयर करती है बाउंड्रीज? तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नंबर पे, कितना करता है? 1222 किलोमीटर। सेकंड कौन सा शेयर करता है? राजस्थान शेयर करता है। जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे, राजस्थान कितना? 1170 किलोमीटर शेयर करता है। थर्ड नंबर पे गुजरात, गुजरात कितना शेयर कर रहा है? 506 किलोमीटर। एंड देन पंजाब, पंजाब कितना शेयर कर रहा है? 425 किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट नंबर पे शेयर कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड नंबर पे कर रहा है राजस्थान, थर्ड नंबर पे कर रहा है गुजरात एंड फोर्थ नंबर पे कर रहा है पंजाब शेयर कर रहा है। ठीक है, नेपाल, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की बॉर्डर लेंथ कितनी है? 1751 किलोमीटर। स्टेट कौन कौन से लगते हैं? उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है और वेस्ट बंगाल लगता है। तो देखो नेपाल के साथ कौन कौन लग रहा है? उत्तराखंड लग रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद सिक्किम, बस। और कौन सा लग रहा है? वेस्ट बंगाल भी लग रहा है। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल यहां से शेयर कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितना किलोमीटर? 651 किलोमीटर। सेकंड बिहार, बिहार कितना शेयर कर रहा है? 601 किलोमीटर। फिर बिहार, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बिहार, थर्ड नंबर उत्तराखंड, फिर थर्ड नंबर पे उत्तराखंड शेयर कर रहा है। फोर्थ नंबर पे कौन शेयर कर रहा है? सिक्किम, तो फोर्थ नंबर पे सिक्किम शेयर कर रहा है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन सा शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल फिफ्थ नंबर पे, वेस्ट बंगाल 1 2
3 4 एंड 5, 4 एंड 5 नीचे। म्यांमार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर एंड मिजोरम, ये स्टेट्स इससे लगे हुए हैं। 4 स्टेट लगे हुए हैं इससे। फर्स्ट नंबर पे कौन शेयर कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। तो 520 किलोमीटर जो है ये फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन शेयर करता है इसके साथ बाउंड्री? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम कहाँ है? ये रहा। तो मिजोरम शेयर करता है सेकंड नंबर पे इसके साथ बाउंड्री। कितना? 510 किलोमीटर। इट मींस वेरिएशन कितना है? ओनली 10 किलोमीटर का वेरिएशन है। वो है 520 किलोमीटर, वो है 510 किलोमीटर। फिर थर्ड नंबर पे मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? जस्ट मिजोरम के ऊपर मणिपुर। कितना है? 393 किलोमीटर शेयर करता है। फिर आता है फोर्थ नंबर पे नागालैंड। नागालैंड कितना शेयर करता है? 215 किलोमीटर। फिर हम बात करें भूटान, तो भूटान से कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं? सिक्किम लगा हुआ है, आसाम लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। 4 स्टेट्स लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जो शेयर करती है स्टेट्स कौन सी करती है? और आसाम। आसाम कितना किलोमीटर शेयर करती है? 267 किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट नंबर पे आसाम आ गया। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। कितना शेयर करता है? 217 किलोमीटर। कितना है? 217 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आ गया। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर इसके बाद फोर्थ सिक्किम। तो ये है भूटान के साथ लगने वाली जो बाउंड्रीज है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ ओनली पीओके लगता है। और कितने किलोमीटर शेयर करता है ये? 106, यानी कि 116 किलोमीटर। ये जो बाउंड्री लगी हुई है ओनली, बस इतनी ही बाउंड्री है जो कि इंडिया शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। ये पीओके का पार्ट है। डूरन लाइन 1893 में ये बनी थी। किस किस को अलग करती है डूरन लाइन? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को। डूरन लाइन जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? बाउंड्री को डूरन लाइन। लिखवाना है? चलो लिख लो। किससे लिखोगे? कोई बात नहीं। चलो लिख। हेडिंग डाल लो। इंडिया शेप, लोकेशन एंड साइज। इंडिया शेप, अरे लिखो बेटा। इंडिया शेप, लोकेशन एंड साइज। इसमें फर्स्ट पॉइंट डालना लॉन्गिट्यूजनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूजनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखो ना। लॉन्गिट्यूजनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लिखो। इसका देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। लॉन्गिट्यूजनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार। कितना है देशांतरीय विस्तार इसका? कितना है देशांतरीय विस्तार? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। लिखो आगे एरो लगा के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
फिर सेकंड पॉइंट डाल के लिखना लैटिट्यूजनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूजनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूजनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखना है इसमें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides India into almost two equal parts. Tropic of Cancer divides India into almost two equal parts. The total, next point लिखना, the total area of India, the total area of India, भारत का क्षेत्रफल, the total area of India is 32 lakh 87,263 kilometers square, 2,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ इंडिया, डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ इंडिया, एरो लगा के लिखना, वेस्ट टू ईस्ट कितना किलोमीटर है, वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना टोटल लेंथ, टोटल लैंड बाउंड्री, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कितना है, हाँ 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर टोटल बोला है। इसमें आगे ब्रैकेट में लिख लेना, आगे इसके ब्रैकेट में लिखना मेनलैंड प्लस आइलैंड्स, ठीक है, मेनलैंड प्लस आइलैंड बाउंड्रीज। ये कोस्टल वाला लिखा है हमने, है ना, कोस्टल ही लिखा था ना, लैंड बाउंड्री तो नहीं बोला था मैंने, कोस्टल बोला। अब नेक्स्ट लिखो टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया लिखना 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लिखो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, लिखो पॉइंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया,
स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, एरो लगा के लिखना 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। इट पासिस, कंटिन्यू करना, इट पासिस फ्रॉम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, इट पासिस फ्रॉम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अब ये लिख लो आप, इट पासिस थ्रू फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से गुजरती है स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया, 5 स्टेट से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट्स हैं। लिखो, इट पासिस थ्रू फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, it passes through following states of India, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 states। अच्छा, कंट्रीज लिख लो, इसको भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में, इट पासिस थ्रू फॉलोइंग कंट्रीज, 4 कंट्रीज से गुजरती है, रशिया, कजाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल, 4 स्टेट से गुजरती है। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बांग्लादेश ऑन लैंड, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान आर, बांग्लादेश कॉमा चाइना कॉमा पाकिस्तान कॉमा नेपाल, म्यांमार, भूटान and Afghanistan are neighboring countries with Afghanistan are neighboring countries which share land boundary with India, while Sri Lanka and Maldives, हाँ इसी में लिखो, ऐड कंटिन्यू करो, while Sri Lanka and Maldives are neighboring countries on sea. Next,
बांग्लादेश ये लिखना है आपको, जो कंट्रीज हमने लिखी है। हाँ, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, फिर आप इसको लिख लीजिए बांग्लादेश। नेक्स्ट, अब देखिए हम वाटर बाउंड्रीज की बात करते हैं। टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री, टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री में 9 कोस्टल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो देखो कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेट्स हैं जो कि क्या है, कोस्टल स्टेट्स हैं। इसके बाद कोस्टल यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, ये तो स्टेट्स थे। अब कोस्टल यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये 4 क्या है, ये है यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स हैं हमारे पास 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें अगर हम बात करें बाउंड्री की, यानी कि सबसे बड़ी बाउंड्री जो है किसकी है, फर्स्ट गुजरात। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री अगर किसी की सबसे बड़ी जो कोस्टल बाउंड्री है तो वो है गुजरात। नेक्स्ट सेकंड तमिलनाडु, फिर थर्ड नंबर पे किसकी बाउंड्री है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरला, केरला के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हमारा आ गया 9th नंबर पे गोवा। सबसे छोटी जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसकी है, गोवा की है। और सबसे बड़ी जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसकी है, गुजरात की है। सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री गुजरात और सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री कौन सी है, गोवा की। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें इनकी कोस्ट लाइन लेंथ की, तो कोस्ट लाइन लेंथ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है हमारे, इनकी कितनी है इन किलोमीटर्स, 1962 किलोमीटर्स किसकी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। सेकंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कितनी है 132 किलोमीटर लक्षद्वीप की है। पुडुचेरी 47.6 किलोमीटर एंड दमन एंड दीव 42.5 किलोमीटर। टोटल कितना आया 2184.1 किलोमीटर। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज कौन सी है जो बाउंड्री शेयर कर रही है, अंडमान एंड निकोबार। और सबसे छोटा जो है वो दमन एंड दीव। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में कौन सा है, फर्स्ट गुजरात, एंड सबसे छोटी जो बाउंड्री है वो किसकी,
गोवा। यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट नंबर पे अंडमान निकोबार, और सबसे छोटी बाउंड्री दमन एंड दीव। द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक होता है, यानी कि जो लैंड शेप साइज एंड लोकेशन वाला जो था वो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया में हमारे पास किस किस टाइप के टेरेंस हैं, किस किस टाइप की हमारे पास जो जमीन है, कौन कौन सी जमीन देखने को मिलती है। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और प्लेन्स हैं, तो ये सारे रीजन्स, डेजर्ट्स। तो फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। इसके साउथ में नदन प्लेन आता है, फिर नदन प्लेन के नीचे फिर कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नीचे फिर इंडियन डेजर्ट, फिर इसके बाद आता है इंडियन डेजर्ट, और इंडियन डेजर्ट के बाद कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, और कोस्टल प्लेन के बाद आइलैंड्स की। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हिमालयन माउंटेन की, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में, ये क्या है, ये है हिमालय, ठीक है, ये हिमालय हो गया। सेकंड येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है जो, ये क्या है, नदन प्लेन। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू है, ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये है पेनिनसुलर प्लेटू। इसके बाद इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, इंडियन डेजर्ट, उसकी बात करेंगे, थार डेजर्ट की। फिर इसके बाद कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन जो हमारी जो ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से लगे हुए जो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के जो पार्ट है, ये कोस्टल जो रीजन है, इसकी बात हम करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन की। अब देखो हिमालयन माउंटेन जो है ना, हिमालय का जो ओरिजिन हुआ, ये हुआ कैसे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज थी। अभी जो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा मान्य जो थ्योरी है वो कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है, हाँ है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है कि जो हमारे हम वर्ल्ड को देखते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स कभी आपस में जुड़े हुए थे, और क्या हुए, ये टूटे, और टूटने के बाद आज हम जो देखते हैं इन कॉन्टिनेंट्स की शेप्स ये है। ऐसे ही हमारे इंडिया है, ये इंडिया भी टूटा था, ठीक है, इंडिया टूटा था, इसका ये साउथ से जो चला गोंडवाना लैंड, और यहाँ से जाकर के ये यूरेशियन प्लेट यहाँ से टकरा गया था ये प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, तो जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या बनते हैं, नए लैंडफॉर्म्स, और यहाँ पे क्या बना, माउंटेन बना, जिसको हमने क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन बोलते हैं। तो देखिए ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, इंडियन प्लेट का मूवमेंट है नॉर्थ की तरफ, और ये नॉर्थ की तरफ आकर के ये इंडियन प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यहाँ यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव हुई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने से ये क्या बन गया, हमारे पास हिमालयन माउंटेन बन गया। अब जो ये बना, ये है पामीर, ठीक है, पामीर से यहां की तरफ निकलता है हिंदुकुश। हिंदुकुश यहां किस कंट्री में है, अफगानिस्तान में। इसके बाद तियान शान एंड अल्ताई तांग, ये कहां है, चाइना में। कुनलुन, कुनलुन ये भी हमारा चाइना में आता है। फिर काराकोरम हिमालय, ये कहां है, ये इंडिया में आ जाते हैं, ये इंडिया के पार्ट है। तो हिमालय की, ये देखो पामीर नॉट है, ये ब्लर है ना, ट्रांस हिमालय। अब हम बात करें अगर हिमालय की डिविजन्स की, कि हिमालय को कितने पार्ट में बांटा हुआ है, तो 3 पार्ट में हम इसका स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है ट्रांस हिमालय, सेकंड होता है मेन हिमालय जिसे हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, और थर्ड होता है पूर्वांचल, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांस हिमालय कौन सी है, ट्रांस हिमालय में हमारे पास आती है 3 रेंजेस आती हैं, एक तो है काराकोरम रेंज, सेकंड है लद्दाख रेंज, और थर्ड है जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज, सेकंड लद्दाख रेंज, और थर्ड जास्कर रेंज, और एक ये जो है कैलाश रेंज, जो कि काराकोरम रेंज से ही आगे की तरफ बढ़ती है कैलाश रेंज। तो देखो, हाँ कैलाश रेंज चाइना में। अब देखो ये आगे की तरफ काराकोरम रेंज जो है, ये फर्स्ट ट्रांस हिमालय को अगर हम बात करें, फर्स्ट ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का ये जो नदन पार्ट है, ये सबसे ऊपर, ये हो गया काराकोरम रेंज। सेकंड इसके नीचे जो जस्ट नीचे है, ये कौन सा पार्ट है,
लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, फिर इसके साउथ में लद्दाख रेंज, और थर्ड इसके साउथ में ये जास्कर रेंज। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और अगर हम रीजनल डिवीजन की बात अभी बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं द हिमालयाज। फिर इसके बाद जो मेन हिमालय है वो आता है, और पूर्वांचल जो है ये, यानी कि हिमालय क्या है, हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है और फिर एक सिंटेक्सियल कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो जो ये यहां से यहां तक है, फिर ये ऐसे मुड़ जाता है, तो यहां वाला जो पार्ट है इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, पूर्वांचल हिमालय। नेक्स्ट देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। देखो कहां कहां पे है, ए काराकोरम, ये हो गया काराकोरम ए, लद्दाख रेंज जस्ट इसके नीचे लद्दाख रेंज, ये हो गया जास्कर रेंज, जस्ट इसके नीचे ये जास्कर रेंज हो गया, कैलाश रेंज ये आगे की तरफ ये कैलाश रेंज हो गया जो कि चाइना में है। फिर हम बात करें ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय जो है ये देखो यहां से ये फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय के भी पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, मेन हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो देखो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ये मेन हिमालय के पार्ट है हमारे हिमालय जो है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, कौन सा है ये, ग्रेट हिमालय ई। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय के बाद जस्ट नीचे इसके साउथ में कौन सा आता है, लेसर हिमालय, एफ से डिनोट किया हुआ है जिसको, तो ये क्या है, ये हो गया लेसर हिमालय। फिर इसके बाद थर्ड शिवालिक, जी शिवालिक, जस्ट इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा शिवालिक। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गए हमारे ट्रांस हिमालय के, ये हो गए मेन हिमालय के। अभी हमने बात नहीं की है पूर्वांचल की। फिर दोबारा से आ गया है, ये देखिए एक बार, काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, जस्ट इसके नीचे ये रहा। ठीक है, फिर ये हमारे यहां से स्टार्ट हो गई मेन हिमालय। अब देखो जो काराकोरम रेंज है, और फिर देखिए ये त्यान शान, कुनलुन शान, और जस्ट ऊपर फिर यहाँ ये रहा पूर्वांचल हिमालय। देखो यहाँ पे आ गया पूर्वांचल हिमालय। यहाँ पे अगर हम देखें पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो ये हिल्स दिखाई दे रही होंगी आपको, पटकईबम, नागा, मणिपुर हिल्स एंड लूशी हिल्स और मणिपुर हिल्स, ये जो पार्ट है ये है पूर्वांचल हिमालय के। तो कौन कौन से हैं, पटकईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे पार्ट हैं पूर्वांचल हिमालय के। नेक्स्ट देखो, फिर दोबारा से आ गई काराकोरम, इसमें K2 गॉडविनास्टिन बोलते हैं जिसको। फिर इसके बाद लद्दाख जस्ट इसके नीचे, और फिर जास्कर, और फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा है पीर पंजाल जो लेसर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का। अभी हम बात करेंगे जब लेसर हिमालय की, इसमें बात करेंगे। लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन, तो अभी तो हम पढ़ रहे थे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। फर्स्ट ऊपर की तरफ ट्रांस हिमालय, इसके बाद मेन हिमालय बेल्ट, फिर उसके बाद जो है हमारी पूर्वांचल हिमालय। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूजनल डिवीजन, यानी कि हमने बांटा हुआ है रिवर वैली के अकॉर्डिंग भी हमने बांटा हुआ है रिवर्स को, हिमालय को। तो फर्स्ट आता है कश्मीर हिमालय, फिर आता है कुमायूं हिमालय, फिर आता है सेंट्रल एंड फिर जिसको नेपाल हिमालय भी बोलते हैं, और फिर असम हिमालय। अभी किन किन रिवर्स के बीच में है इसको देखते हैं। देखिए
ये आया इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, ठीक है। कौन सा हिमालय इसके बीच में? पंजाब हिमालय। इंडस रिवर एंड सतलज रिवर के बीच में कौन सा हिमालय आ गया? पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद सतलज रिवर से और काली रिवर के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। फिर काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में, ये तीस्ता रिवर जो है, काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय। और तीस्ता रिवर से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये कौन सा है? असम हिमालय। तो 1 पंजाब हिमालय फर्स्ट, सेकंड कुमाऊं हिमालय, थर्ड नेपाल हिमालय, फोर्थ असम हिमालय, ठीक है। लिखे इसको। पूर्वांचल, पूर्वांचल को भी पढ़ ही लेते हैं, ये हिमालय को पूरा करके ही छोड़ते हैं आज। देखो पटकोई बूम कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको? अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और मिजोरम में हमको दिखाई दे रही है मिजो हिल्स। ये हो गया पूर्वांचल। देखिए कुछ पीक्स जो है अबोर, डाफला रेंज अरुणाचल प्रदेश में, डाफला रेंज, अबोर, मिशमी, पटकोई बिम्स, इसके बाद नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है मिकिर हिल्स, ये कहाँ है? आसाम में। मिकिर हिल्स और बरेल हिल्स, ये भी कहाँ है? आसाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्वांचल हिमालय। चलो।